फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास थर्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, धारिता की माप, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि बर्तन की माप उसकी धारिता से ज्ञात की जाती है। धारिता की मानक इकाई लीटर है। लीटर को हम संक्षिप्त में इस प्रकार लिखते हैं। छोटी धारिता को मिलीलीटर में मापते हैं। मिलीलीटर को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार मिलीलीटर को इस प्रकार लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखने योग्य बात है यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। कितना बच्चों? 1 लीटर बराबर कितना? 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तरल पदार्थों को मापने के लिए कुछ मापक नीचे दिए गए हैं। 500 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर। इस प्रकार मापन दूसरे बर्तनों में डुबोकर तरल पदार्थ निकालने वाले मापक है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 और 10 लीटर। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मापक दूसरे बर्तनों से तरल पदार्थ डालकर भरे जाने वाले मापक हैं। धारिता का एक मात्रक दूसरे मात्रक में बदलने के नियम। तो प्यारे बच्चों, धारिता के एक मापक को दूसरे मात्रक में, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1 है, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। कितने से? 1000 से गुणा करते हैं और लीटर के आगे 3 शून्य लगाते हैं और आगे मिलीलीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिलीलीटर लिखते हैं। नियम 2, लीटर और मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए। तो लीटर और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं, फिर दी गई मिलीलीटर जोड़ देते हैं। यदि मिलीलीटर 3 अंकों में दी गई हो तो बीच की लीटर शब्द हटाकर एक साथ लिखते हैं। सी, यदि मिलीलीटर 1 या 2 अंकों में दी गई हो तो मिलीलीटर अंक से पहले डबल शून्य लगाते हैं और लीटर शब्द हटा देते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, 1 लीटर 568 मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और 568 मिलीलीटर को जोड़ देते हैं। 3568 मिलीलीटर के आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बी में 12 लीटर 376 मिलीलीटर को जोड़ने के लिए क्या है बच्चों? क्या बच्चों? 12 लीटर 376 मिलीलीटर को 12 लीटर 376 मिलीलीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन सी का है 6 लीटर 3 मिलीलीटर। तो क्या लिखेंगे? 6003 मिलीलीटर। 18 लीटर 23 मिलीलीटर को लिखेंगे बच्चों, क्या? 18023 मिलीलीटर। नियम 3, मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में बदलने के लिए। तो क्या करते हैं बच्चों? 1000 से भाग देकर भागफल के आगे लीटर और शेषफल के आगे मिलीलीटर लिखते हैं। मिलीलीटर दाहिनी ओर 3 अंक छोड़कर लीटर तथा अंतर मिलीलीटर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से 5368 को मिलीलीटर में बदलने के लिए कितने? 5 लीटर और 368 मिलीलीटर होंगे। तो भागफल को लीटर और शेषफल को मिलीलीटर लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी अभ्यास। तो अभ्यास बच्चों हमारा 9.1। तो 9.1 अभ्यास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में बच्चों कितने? 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। नंबर बी, तरल पदार्थ की कम मात्रा या छोटी धारिता को मिलीलीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीलीटर में मापा जाता है। कितना मापा जाता है बच्चों? मिलीलीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मिलीलीटर में बदलो। तो क्या है बच्चों? मिलीलीटर में बदलना है 5 लीटर को। तो जैसे कि हम जानते हैं, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 1000 से गुणा करते हैं। किससे बच्चों? 1000 से गुणा करते हैं। तो करते हैं बच्चों दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए। तो 2 का ये करते हैं और करते हैं 5 लीटर गुना 1000। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 5000। तो कितना बच्चों? 5000 मिलीलीटर। कितना? 5000 मिलीलीटर। कितना बच्चों?
5000 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए किससे 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 9 में भी क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे और 25 में भी क्या कर देंगे बच्चों 1000 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है इस प्रकार करनी है और बी और सी आपको खुद करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मिलीलीटर में बदलो। तो प्यारे बच्चों बदलना है 5 लीटर 648 मिलीलीटर को मिलीलीटर में। तो आइए बच्चों बदलते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 3 का ए। तो 3 का ए में क्या करना है 5 लीटर और 5 लीटर 648 मिलीलीटर बदलना है। तो बदलते हैं पहले 5 को बदलते हैं मिलीलीटर में। तो 1000 से गुना करेंगे प्लस 648 मिलीलीटर को जोड़ देंगे। तो 5 भी 1000 में करेंगे तो 5000 प्लस 648 तो इसे जोड़ देंगे 5648 मिलीलीटर। कितना बच्चों 5648 क्या आ जाएगा मिलीलीटर आ जाएगा। पहले लीटर को किस में बदल दिया मिलीलीटर में। तो 5 को 1000 से गुना कर दी तो 5000 मिलीलीटर और फिर 648 मिलीलीटर को उसमें जोड़ दिया तो 5648 मिलीलीटर हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बी और सी बच्चों आपको करने हैं। तो पहले बच्चों पहले 8 लीटर को किसमें 1000 से गुना करके मिलीलीटर में बदल लेना है और फिर 526 को उसमें जोड़ देना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी बच्चों आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लीटर और मिलीलीटर में बदलो। तो क्वेश्चन नंबर ये है 7553 मिलीलीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे 7553 को 1000 से भाग कर देंगे। तो कहते हैं बच्चों 4 का ए। तो 7573 भाग 1000। तो कहते हैं बच्चों कितनी बार जाएगी 7 बार। तो 1000 सकते 7000 तो कितना बचेगा 573 माइनस करके बचेगा तो कितना आ गया 7 लीटर और 573 मिलीलीटर। तो कितना जो हमारा भागफल होता है उसे लीटर में लिखते हैं और जो हमारा शेषफल होता है उसे मिलीलीटर में लिखते हैं। तो कितना आ गया आंसर 7 लीटर और बच्चों 573 मिलीलीटर में क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बी और सी बच्चों आपको करना है 1000 से क्या करना है बच्चों भाग करना है। क्या करना है भाग करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों धारिता का योग। क्या बच्चों धारिता का योग। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारिता का योग। तो नियम एक है बदल कर योगफल ज्ञात कीजिए। तो बदल कर हमें योगफल ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 1 8 लीटर 216 मिलीलीटर 8 लीटर 7 मिलीलीटर को जोड़िए। तो 8 लीटर 216 मिलीलीटर और 8 लीटर 7 मिलीलीटर जोड़ दिया तो कितना आया 16 लीटर 223 मिलीलीटर आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नियम नंबर 2 है अलग अलग जोड़कर योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 लीटर 126 मिलीलीटर 7 लीटर 348 मिलीलीटर। तो पहले लीटर को जोड़ेंगे और फिर मिलीलीटर को। तो पहले मिलीलीटर को जोड़ा तो 474 मिलीलीटर और फिर लीटर को जोड़ा 12 लीटर। तो 12 लीटर 474 मिलीलीटर हमारा आंसर आ गया। नियम 3 ऊपर नीचे लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। ऊपर नीचे लिखकर क्या है योगफल ज्ञात करना है। कितना आया 7 लीटर 324 मिलीलीटर। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 रमेश ने 18 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल 9 लीटर 590 मिलीलीटर डीजल खरीदा। तो बताइए कुल कितना तेल खरीदा। तो उसे जोड़ दिया। रमेश ने पेट्रोल खरीदा 18 लीटर 450 मिलीलीटर और रमेश ने डीजल खरीदा 9 लीटर 590 मिलीलीटर। फिर रमेश का कुल तेल खरीदा तो दोनों को जोड़ दिया तो 28 लीटर और 40 मिलीलीटर क्या है रमेश ने तेल खरीदा है। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास।
9.2। तो अभ्यास 9.2 है बच्चों हमारा, बदल कर योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बदल कर योगफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 8 लीटर 726 मिलीलीटर 12 लीटर और 8 मिलीलीटर को बदल कर योगफल ज्ञात करते हैं। तो 1 का ए क्वेश्चन है, इसे बदल लेते हैं 8 लीटर और 726 मिलीलीटर, इसे बदलकर इस प्रकार लिखेंगे और 12 लीटर और 8 मिलीलीटर को बदलकर इस प्रकार लिखेंगे और जोड़ देंगे बच्चों 8 और 6, 14 का 4 का हाथ लगा 1, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और बच्चों 9। तो कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 9 लीटर और 934 मिलीलीटर। कितना बच्चों, 9 लीटर 934 मिलीलीटर। कितना आ गया बच्चों, 9 लीटर 934 मिलीलीटर क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। हमने इसे बदल लिया किसमें, मिलीलीटर में। कितना बच्चों, हमने इसे बदल लिया किसमें, मिलीलीटर में। किसमें बदल लिया बच्चों, मिलीलीटर। कितने बदल दिया बच्चों, मिलीलीटर में बदल दिया। तो पहले बच्चों हमारा आंसर आ गया 9 लीटर 934 मिलीलीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 9934 मिलीलीटर। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर बी भी करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग करके योगफल ज्ञात करते हैं बच्चों। पहले लिखते हैं लीटर 29 लीटर 5 मिलीलीटर और 18 लीटर 496 मिलीलीटर। तो पहले बच्चों 2 का ए करते हैं, पहले लिखते हैं मिलीलीटर। तो पहले बच्चों मिलीलीटर को अलग अलग करके जोड़ते हैं। कितना, 5 मिलीलीटर प्लस कितना, 496 मिलीलीटर, 496 मिलीलीटर। तो कितना हो गया बच्चों, 501 मिलीलीटर। कितना बच्चों, 501 मिलीलीटर। अब किलोग्राम, अब बच्चों लीटर को जोड़ते हैं तो लीटर हो गया हमारा कितना, 29 लीटर और 18 लीटर। तो प्यारे बच्चों 29 प्लस 18 हो गया ये हमारा 47 लीटर। कितना हो गया, 47 लीटर। तो 501 मिलीलीटर और 47 लीटर। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 47 लीटर और 501 मिलीलीटर। कितना, 47 लीटर और 501 मिलीलीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जोड़िए, जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो जोड़ना है बच्चों 6 4 10 के 0 हाथ में लगाए, 8 और 1 9 और 4 13 का 3 का हाथ में लगाए, 4 1 5 और 2 7 8 8 16 का 6 का हाथ में लगाए, 2 और 1 3। तो यह आ गया 36 लीटर 730 मिलीलीटर। उसी प्रकार बी और सी बच्चों आपको करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मोहित ने 529 मिलीलीटर तथा 485 लीटर अनार का रस पिया, दोनों का कुल कितना रस पिया। तो पहले बच्चों क्या मोहित, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहित ने अनार का रस पिया, कितना, 485 मिलीलीटर। कितना, मिलीलीटर। और प्यारे बच्चों किसने, रानी ने अनार का रस पिया, कितना, मोहित ने पिया बच्चों 529 मिलीलीटर और रानी ने पिया बच्चों 485 मिलीलीटर। तो दोनों ने कुल कितना रस पिया, दोनों ने कुल रस पिया, कितना पिया, जोड़ देंगे 9 और 5 14 का 4 का हाथ को लगाए, 8 10 और 1 11 का 1 का हाथ को लगा 1 5 और 1 6 और 4 10 1014
मिलीलीटर। तो दोनों ने कितना रस पिया बच्चों? 1014 मिलीलीटर दोनों ने रस पिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करना था। और इसी के साथ बच्चों हमने अपना 9.2 एक्सरसाइज खत्म कर ली है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक धारिता का अंतर। तो धारिता का अंतर करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। नियम नंबर 1, बदल कर अंतर ज्ञात करना। तो बदल कर अंतर ज्ञात करते हैं बच्चों। 34 लीटर 64 मिलीलीटर को 16 लीटर 740 60 मिलीलीटर से घटाइए। तो 34 लीटर 64 मिलीलीटर को इस प्रकार लिखेंगे। 16 लीटर 760 मिलीलीटर को इस प्रकार लिखेंगे और घटा देंगे 17 लीटर 340 मिलीलीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों नियम 2, अलग अलग करके अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले लीटर 6 लीटर 548 मिलीलीटर में से 2 लीटर 840 मिलीलीटर को घटाना है। पहले मिलीलीटर को घटाते हैं। 548 मिलीलीटर माइनस 840 मिलीलीटर। तो घटाते हैं बच्चों। चूंकि 548 में से 840 नहीं घटता तो इसलिए 6 लीटर में से 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर उधार ले लिया। इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से घटा दिया। तो 708 मिलीलीटर आ गया। फिर लीटर को घटाया 6 में से 1। तो पहले बच्चों 6 में से 1 घटा दिया और माइनस 2 कर दिया। तो पहले बच्चों 6 में से 1 क्यों घटाया? पहले क्योंकि हमने 1000 लीटर यहाँ पर दे दिया था। तो पहले बच्चों 6 में से 1 माइनस 2। तो 6 में से गया 5 माइनस 2 3 लीटर आ गया। तो कुल अंतर 3 लीटर 708 मिलीलीटर आ गया। नियम नंबर 3, ऊपर नीचे लिखकर अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों ऊपर नीचे लिखकर क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो करते हैं बच्चों उदाहरण 21 लीटर 498 मिलीलीटर को 28 लीटर 348 मिलीलीटर में से अंतर ज्ञात करना है। तो ऊपर नीचे लिखकर घटा दिया 6 लीटर 850 मिलीलीटर। इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना अभ्यास 9.3। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं अपना अभ्यास 9.3, बदल कर अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कितना? 16 लीटर 48 मिलीलीटर और 9 लीटर 5 मिलीलीटर। तो इसको बदल के लिख लेंगे बच्चों। क्या? 16 लीटर 48 मिलीलीटर। तो क्या है बच्चों? 16 लीटर 48 मिलीलीटर इस प्रकार लिखा जाएगा और 9 लीटर और बच्चों कितना? 5 मिलीलीटर इस प्रकार लिखा जाएगा। और हम इसे इसमें से घटाते हैं तो बच्चों 8 में से 5 गए तो बचेगा कितना? 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ बचा 4, यहाँ 4 है। 4 में से 0 गए तो 4, 0 में से 0 गए 0 और 16 6 में से 9 नहीं जा सकते तो 16 में से 9 गए तो बच्चों 7। तो कितना? 7 लीटर और बच्चों 43 मिलीलीटर हमारा क्या आएगा? अंतर आएगा। तो कितना आएगा बच्चों? 7 लीटर 43 मिलीलीटर हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या करना था? हमें बदल कर अंतर ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर बी भी बच्चों इसी प्रकार करना है। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर बी भी आपको इसी प्रकार करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलग अलग करके घटाइए। तो हम इसे अलग अलग करके घटाते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो घटाते हैं 27 लीटर 826 मिलीलीटर में से 25 लीटर 448 मिलीलीटर। तो पहले बच्चों ए में पहले घटाते हैं किसको? मिलीलीटर को। किसको? पहले मिलीलीटर को घटाते हैं। तो कितना है बच्चों? 826 माइनस 448। तो कितना आएगा? ये आएगा बच्चों हमारा, घटा के देखते हैं 826 448। तो 16 में से 6 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, 11 तो यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 गए तो बचेंगे 7 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गए तो बच्चों बचेंगे हमारे 3। तो ये आ गया 378 मिलीलीटर। तो हम घटाते हैं बच्चों किसको? हम घटाते हैं, हम घटाएंगे लीटर को। तो लीटर को घटाने पे कितना आएगा? लीटर है हमारा 27 माइनस 25। तो कितना आ गया? 2 लीटर। और ये आ गया मिलीलीटर। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 2 लीटर और 378 मिलीलीटर। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 2 लीटर और 378 मिलीलीटर क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर भी आपको करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतर ज्ञात कीजिए। तो घटाते हैं बच्चों 6 में से 9। तो प्यारे बच्चों 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो इधर से क्या ले लेंगे हासिल, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 16। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए तो बच्चों बचेंगे 7, यहाँ रह गया 1, तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। तो 7 में 4 गए 3, 7 में से 5 गए तो बच्चों 2 और 4 में 3 गया 1, ये आ गया 12 लीटर 317 मिलीलीटर। उसी प्रकार बी सी डी ई हो रहा था आपको करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्रम में 52 लीटर 684 मिलीलीटर तेल था, उसमें से 36 लीटर 484 मिलीलीटर तेल निकाल दिया, तो उसमें कितना तेल शेष रह गया। तो प्यारे बच्चों कितना था, 52 लीटर 684 मिलीलीटर, कितना निकाल दिया 36 लीटर 484 मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर है और ये बच्चों लीटर है, इसे क्या कर देना आपको घटा देना है और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बाहर की गुना, नियम 1 बदल कर गुणनफल ज्ञात करो। तो उदाहरण के लिए 16 लीटर 508 मिलीलीटर को 4 से तुलना करनी है। तो 16 लीटर 508 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदल लिया और 4 से गुना कर दी, तो कितना आ गया 66 लीटर 32 मिलीलीटर। नियम 2 बिना बदले गुणनफल ज्ञात करो। तो बिना बदले बच्चों 6 लीटर 228 मिलीलीटर को 5 से क्या कर दी बच्चों गुना कर दी। क्या कर दी 5 से कर दी बच्चों गुना, तो 6 लीटर 228 मिलीलीटर को 5 से गुना कर दी, तो 31 लीटर 140 मिलीलीटर बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उदाहरण 2 है बच्चों 12 लीटर 5 मिलीलीटर को 8 से गुना, तो करने पर क्या आया 96 लीटर और 40 मिलीलीटर हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा, देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारा एग्जांपल नंबर 3। एक पीपे में 5 लीटर 942 मिलीलीटर पानी भरा है, ऐसे 6 पीपों में कुल कितना पानी होगा। तो एक पीपे में पानी की मात्रा 5 लीटर 952 मिलीलीटर, तो 6 पीपों में यानी कि 6 से क्या करनी है गुना करनी है, कितना आ गया 35 लीटर 652 मिलीलीटर। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा अभ्यास शुरू। अभ्यास 9.4 करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बदल कर गुना कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है बदल कर गुना कीजिए। तो बदलना है 8 लीटर 428 मिलीलीटर को बदल कर 5 से गुना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों हमारा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है कितना 8 लीटर और बच्चों 428 मिलीलीटर। तो किस में बदलना है, इसे बदलते हैं, बदलकर हो जाएगा ये 8428 मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर, और किससे गुना करनी है इसे 5 से, और 5 से क्या करनी है गुना करनी है। तो कहते हैं 5 अट्ठे 40 का 0 हाथी को लगे 4, 5 दूनी 10 4, 14 का 4 का हाथी को लगा 1, 5 चौक 20 और 21 का 1 का हाथी को लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितना आ गया 42 लीटर 148 मिलीलीटर हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बी और सी बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो करते हैं बच्चों 6 की 5 में करी 30, 6 पंजे 30 हासिल को लगे 3, कितना बच्चों 6 की 5 में करी 6 पंजे 30, तो हासिल को कितना लग गया बच्चों हासिल हो गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5 का और हासिल को लगेगा बच्चों 1, तो 6 चौक 24 और 1 25 का 5 का हासिल को लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। प्यारे बच्चों कितना 14 लीटर 550 मिलीलीटर, कितना आंसर बच्चों 14 लीटर और 550 मिलीलीटर हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों 14 लीटर 550 मिलीलीटर। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई और एफ क्या है बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्रम में 5 लीटर 248 मिलीलीटर पेंट भरा है, तो ऐसे ही 8 ड्रमों में कुल कितना पेंट होगा। तो प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ड्रम में पेंट का भार। तो प्यारे बच्चों एक ड्रम में पेंट का भार कितना है बच्चों? 5 लीटर 248 मिलीलीटर कितना है? 5 लीटर 248 मिलीलीटर है। ऐसे ही 8 ड्रमों में कुल कितना पेंट होगा? तो 8 ड्रमों में पेंट का भार तो कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 5248 लीटर गुना 8। तो प्यारे बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो करते हैं बच्चों 8 8 जा 64, तो 4 हाथ में लगे 6, 8 4 जा 32 और 6 38 हाथ में लगे 3, 8 2 जा 16 और 3 19 हाथ में लगे 8 5 जा 40 और 1 41। तो कितना होगा बच्चों? 41 लीटर और 984 मिलीलीटर। कितना होगा? 41 लीटर और 984 मिलीलीटर होगा। कितना होगा? 41 लीटर और 984 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही 8 ड्रमों में पेंट का भार होगा बच्चों 41 लीटर 984 मिलीलीटर। कितना होगा? 84 लीटर 41 लीटर 984 मिलीलीटर। हम देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक घर में प्रतिदिन 3 लीटर 750 मिलीलीटर दूध खर्च होता है, तो इस घर में एक सप्ताह में कितना दूध खर्च होगा। तो पहले बच्चों प्रतिदिन होता है 3 लीटर 750 मिलीलीटर। कितना होता है बच्चों? कितना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 प्रतिदिन दूध खर्च। प्रतिदिन दूध खर्च कितना है बच्चों? 3 लीटर 750 मिलीलीटर। तो सप्ताह का एक सप्ताह में दूध खर्च कितना बच्चों? एक सप्ताह में दूध खर्च एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो प्यारे बच्चों 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 750 मल्टीप्लाई 7। तो कहते हैं बच्चों 0 7 पंजे 35 हासिल लगे 3 7 7 49 52 हासिल लगे 5 7 21 और 5 26। तो 26 लीटर 250 मिलीलीटर है। तो कितना? 26 लीटर 250 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों एक सप्ताह में दूध खर्च कितना होगा? 26 लीटर 250 मिलीलीटर। कितना होगा? 26 लीटर 250 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों कितना दूध खर्च होगा? 26 लीटर 250 मिलीलीटर एक सप्ताह में दूध खर्च हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमने अपनी अभ्यास 9.4 कंप्लीट कर ली है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने 9.4 अभ्यास कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमने आज अपना चैप्टर नंबर 9 में बच्चों क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।